तो मेरे पास जो सेट है ये वो सेट है। और लैंग्वेज वन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। लैंग्वेज वन जिनका भी इंग्लिश होगा वही इनसे मैच करेंगे। जिनका क्वेश्चन नंबर 91 टू 120 का इंग्लिश होगा वही आप लोग मैच करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक पैसेज दिया हुआ है और इस पैसेज से ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 91 आप लोग ध्यान देंगे। आई वॉज ट्रांसपोर्टेटेड टू द टाइम व्हेन आई वॉज अराउंड हर एज। इसमें आपको पूछ रहा है ये जो टाइम वर्ड है और अराउंड वर्ड है ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें आपको टाइम जो है आपका जो है वो नाउन हो जाएगा और अराउंड जो आपका है वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। तो आप लोग इसमें 1 नंबर को टिक कर लेंगे। 92 में देखेंगे इसमें पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन एनेक्डोट वन कैन एज्यूम दैट द टू कैरेक्टर्स शेयर द रिलेशनशिप ऑफ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बेस्ट फ्रेंड। एनेक्डोट मतलब होता है पुरानी चीज़ों को याद करना। उसके बाद 93 ध्यान देंगे। 93 में आपका क्वेश्चन है आई वॉज अबाउट टू एडमोनिश हिम। तो एडमोनिश का सेम मीनिंग पूछा है। इसको किस वर्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। तो एडमोनिश मतलब होता है फटकारना। फटकारना तो इसका आंसर आपका हो जाएगा रेप्रीमेंड। रेप्रीमेंड मतलब भी होता है फटकारना। तो 93 का आंसर हो गया 4। अब देखेंगे 94 में पूछा गया है टू बी ट्रांसपोर्टेटेड इन टाइम। इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब होता है रिकलेक्ट मेमोरीज ऑफ द पास्ट। मतलब पास्ट के मेमोरीज को रिकलेक्ट करना, उसे याद करना। तो इसका आंसर होगा 1 नंबर। इसका आंसर हो जाएगा। 95 में ध्यान देंगे। इसमें पूछा है टू बी डेड टायर्ड डजेंट मीन। टू बी डेड टायर्ड का क्या मतलब नहीं है। मतलब इसका जो मतलब नहीं होगा डजेंट मीन लिखा हुआ। तो इसका मतलब होता है थक जाना। तो 1, 3 और 4 का सेम मीनिंग हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो 2 हो जाएगा। टू फील रिफ्रेश्ड इसका मतलब नहीं होगा ये। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। 96 में पूछा गया है वर्ड एनालॉगी है क्लस्टर एंड बंच। तो इन दोनों का मतलब गुच्छा होता है। उसी तरह एक आपका जो वर्ड है पनी, तो पनी मतलब स्मॉल होता है। तो आपका ऑप्शन होगा इसमें डेलिकेट। सही आंसर आपका हो जाएगा डेलिकेट। पनी का सिनोनिम है डेलिकेट। 97 में देखिए पूछा गया इन पैरा 1 अकॉर्डिंग टू द मदर इट वाज नॉट अ गुड आइडिया टू टेस्ट स्वीट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। 3 वाला ऑप्शन सही होगा। अब 98 आप ध्यान देंगे। 98 में आपका एसर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है। तो एसर्शन में लिखा गया था जे टू शेयर सीक्रेट विथ हर मदर एंड रीजन में लिखा हुआ द मदर वाज इन डिसबिलीफ एंड वेंट डाउन मेमोरी लेन। तो आपका ये दोनों ही सही है। हो जाएगा आपका बोथ ए एंड आर करेक्ट। इसके बाद देखिए 99 नंबर। 99 में बोल रहा है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस और इसमें कुछ सेंटेंस करेक्ट है और कुछ रॉन्ग है। तो आपको चूज करना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड वाला बी एंड सी आर करेक्ट। ये इज इनकरेक्ट। अब देखिए 99 के बाद आपको एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 100। तो क्वेश्चन नंबर 100 में आपको पूछा जा रहा है द पोएट लुक्स एट द लैम्प लाइटर्स प्रोफेशन विथ। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्यूरियोसिटी। इसके बाद देखते हैं 101। द फ्रेज द सन हैज लेफ्ट द स्काई इंडिकेट्स दैट। इसका आंसर आपका होगा इट इज इवनिंग टाइम। फिर देखिए सेकेंड आइडेंटिफाई द राइम स्कीम इन लाइन्स 5 to 8। तो आपका जो 5 to 8 लाइन में है वो कौन सा राइम स्कीम है। तो आप लोग ध्यान देंगे 5 to 8 में। तो देखिए आपका जो राइम स्कीम होता है लास्ट वर्ड देखते हैं इसमें हम लोग सी एंड बी डू एंड यू। तो आपका हो जाएगा ये एंड बी बी। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 वाला। 4 वाला आपका आंसर सही है। इसके बाद देखिए 103 नंबर में वाई डज द पोएट कंसिडर हिमसेल्फ टू बी फॉर्चुनेट। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ही हैज़ लाइट एट नाइट बाय हिज डोर। ये नंबर वाला है फर्स्ट नंबर वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 140 में फिर से पूछा जा रहा है कि आपका कौन सा सही और कौन सा गलत। तो आप देख पाएंगे इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर
आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, द पोएट ओकेजनली हैज अ लाइट वॉट्स आउटसाइड हिज डोर, द पोएट वांट्स टू बी अ बैंकर लाइक हिज फादर व्हेन ही ग्रो अप। नहीं, ये नहीं होगा। द पोएट इज फैसिनेटेड बाय द लैम्प लाइटर्स प्रोफेशन, यस ये वाला सही है। तो आपका जिसमें सी इज करेक्ट होगा वही लिखा हुआ होगा, वही आपका सही होगा। तो फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ सी इज करेक्ट, फर्स्ट वाले को कर दीजिए। अब 105 में देखिए, विथ रेफरेंस टू द पोएम कंप्लीट द वर्ड एनालॉगी, लीरी, लैम्प लाइटर, फादर। तो इनके फादर जो थे एक बैंकर थे, ये वाला सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 106 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू साइन ऑफ साइन लैंग्वेज। तो आपका ये हो जाएगा, पूछा जा रहा है साइन लैंग्वेज के लिए कौन सा सही नहीं है। तो साइन लैंग्वेज में ग्रामर अपना होता है, और फर्स्ट में लिखा हुआ डजेंट हैव अ ग्रामर, तो आपका फर्स्ट वाला सही होगा, ये नंबर फर्स्ट नंबर वाला। देखिए 107, इसमें पूछा जा रहा है फैमिली रिलेशनशिप फीलिंग, ये कौन से वर्ड या वोकेबलरी में आएंगे, ये कौन से वर्ड या वोकेबलरी में आएंगे। तो आपका ये हो जाएगा थीमेटिक वोकेबलरी। अब देखिए 108, प्रोसीजरल नॉलेज इन द टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम इज, इसका आंसर होगा नोविंग द रूल्स ऑफ ग्रामेटिकल आइटम, फर्स्ट वाला सही है आपका। 109 में आपका होगा 109 में आपका होगा लर्नर रीड्स थ्रू द न्यूज आइटम इन द न्यूज पेपर टू नो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, दिस रीडिंग इज नोन एज। आपका ये हो जाएगा स्कीमिंग। दैट मीन्स जब हम लोग न्यूज़पेपर का जब टेक्स्ट पढ़ के उसे अगर कुछ मीनिंग को आउट करते हैं, कुछ मीनिंग निकालते हैं, तो ये हमारा प्रोसेस स्कीमिंग कहलाता है। अब देखेंगे 110 में क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ लैंग्वेज टीचर टेल्स अ स्टोरी इन इंग्लिश एंड आस्क लर्नर टू वर्क इन ग्रुप टू टेल द स्टोरी इन द लैंग्वेजेस नोन टू देम एंड देम इन द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द क्लासरूम, व्हाट इज दिस पैडागोजिकल स्ट्रेटजी नोन एज। तो आपका ये कहलाएगा ट्रांस लैंग्वेजिंग, थर्ड नंबर वाला सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि श्रेया एक क्लास 6 की लर्नर है जो जो अपने पेरेंट्स से वह तमिल सीख लेती है और साथ ही साथ पंजाबी उसका मदर टंग है। और उसके बाद जब वह स्कूल जाती है तो सेकेंड लैंग्वेज में वो इंग्लिश लैंग्वेज को सीखती है। तो इसमें आपका होगा थर्ड नंबर वाला होगा कि हर पंजाबी एंड तमिल कम अंडर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड इंग्लिश कम्स अंडर लैंग्वेज लर्निंग, थर्ड नंबर आपका हो जाएगा। अब देखेंगे 112, इसमें बोल रहा है कि एक क्लास 6 के जो टीचर हैं वो पेयर वर्क एक्टिविटी करवा रहे हैं, जिसमें कि एक दूसरे को स्टोरी सुनाना होता है। तो आपका ये जो चीज़ है ये कहलाता है म्यूचुअल डिक्टेशन, आपका ये जो वर्ड है म्यूचुअल डिक्टेशन कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113, द लैंग्वेज वी यूज फॉर डे टू फेस इंटरेक्शन इज नोन एज, ये आपका बिक्स कहलाता है, फोर वाला सही है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। अब देखेंगे 114, a teacher at the secondary stage gives a text short story and asks them to read and discuss the meaning and ideas of the text from the point of view and power and justice. What does the teacher attempt to develop in the learner? ये आपका होना चाहिए क्रिटिकल पेडागोजी, फोर्थ नंबर। ये 115 में आपका जो है क्वेश्चन में पूछा गया है विच क्रिएट्स ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो आपका ये होता है स्ट्रक्चर अप्रोच, फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। अब देखेंगे 116, रिमेडियल टीचिंग इज फोर, तो ये आपका आंसर होगा लर्नर एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई इम्प्रूव देयर टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज, फर्स्ट वाला सही है। 117 में देखेंगे इंटरलिंग्वल आइडेंटिफिकेशन, ये आपका होना चाहिए थर्ड नंबर, लर्नर्स जजमेंट दैट समथिंग इन द नेटिव लैंग्वेज एंड समथिंग इन द टारगेट लैंग्वेज आर सिमिलर। 118 देखेंगे मलयालम स्पोकन by a particular community in Kozhikode is slightly different from the Malayalam spoken by others in the same palace.
व्हाट इज़ द मलयालम स्पोकन बाय पार्टिकुलर एकेड कम्युनिटी नोन एज। तो 118 में जो बोल रहा है, बता रहा कि 2 प्लेस में मलयालम बोला जाता है, पर उनका जो मलयालम बोलने का जो तरीका है वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये आपका होता है रीजनल डायलेक्ट ऑफ मलयालम, मतलब कि कुछ जो रीजनल डायलेक्ट होता है उसकी वजह से कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे सेम लैंग्वेज में भी। तो आपका हो जाएगा 4 नंबर वाला। अब देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इसमें एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग को रीडिंग फॉर प्लेजर सही है, रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन सही है, रीडिंग फॉर एक्स्ट्रापोलेशन ये भी सही है। आपका 119 का हो जाएगा फर्स्ट। पूछ रहा है नोट द पर्पस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, तो इसमें हम लोग ग्रामर को नहीं सीखते हैं, रीडिंग फॉर लर्निंग ग्रामर फर्स्ट वाला सही होगा। अब देखेंगे 120, इसमें आपको पूछा जा रहा है ट्रू ऑफ 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला जो था इसमें मदर टंग, होम लैंग्वेज एंड रीजनल लैंग्वेज को फर्स्ट लैंग्वेज के तौर पर रखा गया था। तो थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा।